हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डेंटिफाइड चैनल। और मैं आपको एक मजे वाली बात बता दूं, पहले भी मेरा एक चैनल था जिसका नाम है एक्सेस वेज और फियारोखा था, लेकिन कुछ कॉपीराइट के चलते हुए बंद हो गया। तो अब से मैं इस चैनल में मानवा और मांगा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना वोकास के ये मानवा शुरू करते हैं। ये मानवा का नाम है द गावेचन विलेज मिस्ट्री। तो चलिए बिना वोकास के मांगा को शुरू करते हैं। अप्रैल शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। कितना अच्छा लड़का है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बाथ टब में दो लोगों की डेड बॉडी होती है और तभी सीन चेंज होता है। और 11 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो वहाँ पर जो एक पहले पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि असल में इनकी बेटी जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है वो कुछ ट्रिप के लिए बाहर गई थी और उसने एक्सीडेंट के बारे में बताया है। और जो एक और पुलिस वाला होता है, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा, वो कहता है कि रुको रुको, मतलब तुम बात कर रहे हो कि उसने डेड बॉडी को मारा और पूरे एरिया साफ कर दिया। क्या तुम्हें बात कुछ मिलती जुलती नहीं है जो कुछ पिछले केसों से होता आ रहा है? लेकिन जो दूसरा ऑफिसर होता तो कहता है कि मारने का तरीका भी अलग है और बहुत ज्यादा दूरी है, तो ये क्लियर वो नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा ऑफिसर है वो कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन लास्ट का सीन तो उसने सेम ही किया है कि हर बार मारने के बाद पूरे हाउस को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा। और दूसरा ऑफिसर वो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि आसपास सर्विलेंस कैमरा है, हम उसे चेक कर सकते हैं। और जो वही लड़का जो उनको मारकर वहां से निकल रहा था, वो गाड़ी पे सुनता है कि न्यूज छप चुकी है, एक किलर घूम रहा है जिसने हाल ही 2 फैमिली को मार दिया और वो खुला घूम रहा है। उसके ऊपर 10 मिलियन का रिवॉर्ड भी रख दिया, उसे जल्दी जल्दी पकड़ने में मदद करे। लेकिन वो सबसे पहले अपनी कार को पानी में फेंक देता है और एक विलेज की तरफ जाता है। और विलेज की तरफ जाते हुए उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखता है और पेड़ के बारे में वो सोचता है कि ये पेड़ इतने समय से गाँव को प्रोटेक्ट कर रहा था और श्राइन को भी, लेकिन क्या मजबूरी होगी कि उन्होंने इस पेड़ को काट दिया। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है, वो पता नहीं किसी कारण से उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये चीज देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है, उसने उसका क्या उखाड़ लिया कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी लड़की आ जाती है और कहती है कि माफ करना, मेरे पिताजी का दिमाग थोड़ा खराब है, वो दिमाग के मरीज है। तो लड़का कहता कि कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर इस विलेज में कोई ज्यादातर आता नहीं है। तो लड़का बताता है कि यहाँ पर बहुत समय पहले मेरी दादी रहती थी, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो लड़की पूछती है तुम्हारी दादी का नाम क्या है? तो लड़का उसे अपनी दादी का नाम बताता है। लेकिन ये चीज सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा एकदम शौक हो जाती है, क्योंकि जिस औरत का उसने नाम बताया है वो तो बहुत समय पहले मर चुकी है और उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि उसे पता है कि क्योंकि जब उस बुड्ढे की 13वीं थी तो उस वक्त वो लड़का बिल्कुल नहीं आया था। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का भी बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी मैं आऊं या ना हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी दादी से इतनी बनती नहीं थी और मुझे पता भी नहीं आता और मुझे पता नहीं था कि वो कब मरी, और वो जब मरी थी शायद उस वक्त मैं कुछ काम पे होगा, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? तो लड़के कहते कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस गांव में ध्यान से रहना। वो ये बात के कहाँ से चली जाती है और लड़के को शक होता है क्या बकवास है। लेकिन वो अपने दादी के घर पे जाता है और अपना सारा सामान निकालता है, कुल्हाड़ी और भी कुछ चीजें। लेकिन उसे एक चीज पे शक होता है, कितने समय से उसकी दादी मर चुकी है और जो ये घर है वो बिल्कुल साफ है।